हेलो एवरीवन, लीज़ा 11 टेरो स्पेस में आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन 2026। आप 2026 में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आपके साथ आपके लाइफ में कौन से चेंजेस, कौन से न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कौन से प्रपोजल्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ये सभी कुछ हम लोग डिटेल से हम लोग चेक करेंगे। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग होगा। पाइल की डिस्क्रिप्शंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपकी जो टाइम स्टैम्प्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और जो पाइल का कार्ड सिलेक्शन होगा वो अभी एक स्क्रीनशॉट आएगा, उसमें से भी आप पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। पर अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि जो फर्स्ट कार्ड आया था फॉर पाइल 1 वो है स्ट्रेंथ। जो सेकंड कार्ड आया था वो है द मैजिशियन। जो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा वहाँ पे जाके आप अपना रीडिंग आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो आप मुझे भी हेल्प कीजिए, मुझे ग्रो करने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आई कैन ग्रो ऑल्सो। सो यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के। और हेलो पहलवान, अगर आप लोगों ने सिलेक्ट किया है स्ट्रेंथ कार्ड को तो इस कार्ड को हम बाद में देखेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन 2026। यूनिवर्स, हर हर महादेव, प्लीज गाइड मी। व्हाट इज पाइल 1 मैनिफेस्टिंग इन 2026। व्हाट इज पाइल 1 मैनिफेस्टिंग इन 2026। पाइल 1, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो 2026 में? ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 3 ऑफ wands। सो पाइल 1, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग। आप ना झगड़े फसाद से दूर रहना चाहते हो। अगर आपको कोई भी पर्सन, कोई भी सिचुएशन आपको अगर अभी बहुत तनाव महसूस करा रहा है, बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, तो आप 2026 में आप उन पर्सन, उन एनवायरनमेंट, उन सिचुएशन से आप दूर हटने वाले हो। विद द जजमेंट कार्ड मुझे यहाँ पे लग रहा है आपको एक सेकंड चांस मिलने वाला है। आप प्रे कर रहे थे, आपकी कुछ मैनिफेस्टेशन आपकी यहाँ पे 2026 में मुझे फुलफिल्ड होते हुए मुझे दिख रहा है। और ये मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि आप अपने आप से जुड़ो। आप अपना जो पुराना सेल्फ है ना, आप जो भी पुराने जो भी आपकी अपब्रिंगिंग भी हो सकती है, आपकी थॉट प्रोसेस भी हो सकती है, या कुछ भी ऐसा जिससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो आप उस थॉट प्रोसेस से, आप उस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हो। आगे बढ़ के आपका एक नया जन्म हो रहा है। विद द जजमेंट कार्ड, यस, मुझे यही लग रहा है कि आप अपने आप को 2026 में एक न्यू वे में आप पॉलिश कर रहे हो। आप अपने आप को ना डेवलप कर रहे हो। आप अपने आप के बारे में सोच रहे हो और आप अपने आप को आगे कैसे आप बढ़ा सकते हो, आप उसके बारे में आप सोच रहे हो। और 2026 में आप अपने आप में, अपनी इनर सेल्फ में आपको डेवलपमेंट दिखेगी। आप हो सकता है कुछ भी सिचुएशन से, यहाँ पे विद 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द जजमेंट कार्ड मुझे ये भी लग रहा है कि आप कुछ भी ऐसे सिचुएशन से जो आपको बहुत तनाव दे रही है, जो आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपको पीछे लेके जा रहे थे, जो आपको आगे नहीं बढ़ने के लिए दे रहे थे, तो आप उन सब सिचुएशन, सभी पर्सन, सभी उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आगे बढ़ोगे। आपके एक नया जन्म होगा। 2026 विल बी योर ईयर फॉर योर रीबर्थ। आपकी एक नया अपने आप को एक नए अंदाज में आप अपने आप को पाओगे 2026 में। यस,
2026 में यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है 2026 में यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि आपके लिए एक न्यू लव ऑफर, एक ग्राउंडेड, एक डेडिकेटेड और एट द सेम टाइम आपको इमोशनली फुलफिल करने वाला एक ऑफर आपके लाइफ में आने वाला है। तो यस, 2026 में आपके लिए एक न्यू लव ऑफर, एक न्यू प्रपोजल जिससे आपको इमोशनल फुलफिलमेंट फील होगी, वैसा एक कनेक्शन आपके लाइफ में एंट्री करने वाले हैं यहाँ पे बहुत लोगों के लिए। और यहाँ पे विद द स्टार कार्ड मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप 2025 आपका ऐसा गया कि आप हील नहीं हो पाए या आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम मिला, बहुत सारा धोखा, बिट्रेयल, बहुत सारा हार्ट ब्रेक मिला, तो इन 2026 आपके लिए विश फुलफिलमेंट होने वाली है। ये स्टार कार्ड आफ्टर लॉट्स ऑफ ट्रबल आप जो एक इम्प्रूवमेंट देखते हो ना अपने आप में, ये स्टार कार्ड तभी आता है जब आप अपने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने देख लिया, बहुत सारे लेसन्स आपने लर्न कर लिया, उसके बाद ये स्टार कार्ड आपके लाइफ में आता है। तो फॉर श्योर 2026 में, नेक्स्ट ईयर में आपकी विश फुलफिलमेंट, आपने जितना सीखना था, आपने जितना समझना था, आपने लोगों के साथ जितना एडजस्ट करना था, आपने कर लिया। अब आप अपने आप को पहचानोगे, अब आप अपने विश को फुलफिल करने के लिए प्रयास करोगे, अब आप अपने आप को आगे लेके जाओगे, अपने आप को पहले रखोगे, उसके बाद लोगों के बारे में सोचोगे, उसके बाद लोगों के बारे में आप जानोगे। और यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है ये है 3 ऑफ वंस। तो मुझे यस 3 ऑफ वंस से मुझे ये भी लग रहा है कि आप ट्रैवल करोगे 2026 में, आप अपने आप को पहचानने के लिए आगे बढ़ोगे। आप वर्क ट्रैवल कर सकते हो, आप हो सकता है अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हो, और आप डिजिटल मीडिया के साथ आप 2026 में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाले हो। आप हो सकता है आप डिजिटल मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो, या आप अपने नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है डिजिटल फील्ड में हो। और जैसे कि आपको मालूम है कि 2026 वैसे भी टेक्नोलॉजिकली राहु का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आप भी कुछ नया नया सीखो, आप भी कुछ डिजिटल वे से आप मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल्स कुछ भी हो सकता है, उसमें आप एक्सेल करोगे, उसमें आप आगे बढ़ोगे विथ 3 ऑफ वंस फॉर श्योर। तो यस, आपकी ओवरऑल एनर्जी यही है कि आप अपने लाइफ में अपने सारे टॉक्सिक पैटर्न, सारे टॉक्सिक पीपल को कट आउट करके आप अपने आप को पहचानोगे, आपके इनर सेल्फ को पहचानोगे, आप अपने सेकंड चांस, आपकी लाइफ में आपकी रीबर्थ होने वाली है। आप अपने आप को और भी बेहतर तरीके से जानोगे और अपने आप की विश, आपकी जो भी विश है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आप आगे बढ़ोगे। आपकी विश फुलफिलमेंट भी होने वाली है 2026 में। कोई भी एक बहुत बड़ी विश जिसके लिए आपको ये सब लेसन्स, ये सब अप्स एंड डाउन्स आपको लाइफ में दिखा, उसके लिए आपको एक नया एक विश फुलफिलमेंट आपको ग्रांट किया जाएगा। एट द सेम टाइम मुझे ये भी लग रहा है कि आप एक स्टार के जैसे ना आगे बढ़ोगे, आपको लोग पहचानेंगे, आपको लोग प्रेज करेंगे दैट यू लुक लाइक ए स्टार, यू विल बी द स्टार, आप एक स्टार बनोगे। और एट द सेम टाइम आपके लिए एक प्रॉपर ग्राउंडेड इमोशनली फुलफिल्ड लव कनेक्शन आपके लिए मुझे आता हुआ लग रहा है। मैं कुछ और कार्ड से देखना चाहूँगी आपके लाइफ में क्या होने वाला है 2026 में। यूनिवर्स, महादेव, प्लीज गाइड। पाइल 1, व्हाट इज पाइल 1 मैनिफेस्टिंग इन 2026? पाइल 1 क्या मैनिफेस्ट कर रहे 2026 में? ओके, होल्ड योर विजन। आप जो भी सोच रहे हो ना उसमें आपको आगे बढ़ने के लिए दिया जा रहा है। आप जो भी सोच रहे हो ना, आप लग रहा है कि आप आप डिसीशंस नहीं ले पा रहे हो। तो 2026 में अगर आप इस साल में कुछ भी अगर आपको आगे बढ़ना था पर आप डिसीजन नहीं ले पाए, तो 2026 में आप डिसीजन ले पाओगे, आपको क्लियरिटी मिलेगी, आपकी विजन क्लियर होगी, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी।
वर्क थ्रू योर फियर्स। 2026 में आप अपने जो भी डर है ना उससे आप सामना करोगे। मुझे ये भी इस कार्ड से भी मुझे यही वाइब्स आ रही है कि यस, आप अपने आप को पहचानोगे, आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानोगे, आप जो भी टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक साइकिल में आप इन्वॉल्व थे ना, उससे आगे बढ़ने में आप अपने अपने आप को पुश करोगे 2026 में। अगर आप सोच रहे थे कि आप एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में फंस गए हो, उससे आप कैसे ही आगे बढ़ो, तो आप 2026 में देखोगे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, आप उस साइकिल से आप रिमूव होने वाले हो, आप अपने आप को पुश करोगे उस साइकिल से, उस पर्सन से, और कुछ भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट से जो है ना उससे आप मूव ऑन करने के लिए आप ट्राई करोगे। और यस, आप अपने आप के ऊपर बहुत विवेचना जिसे बोलते हैं ना, आप बहुत डीप इंट्रोस्पेक्शन करोगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों है, कहाँ से आ रहे, उसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में आप सोचोगे। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सो फॉर श्योर आप अपने गोल के बहुत करीब हो, आप अपने गोल को अचीव करने वाले हो 2026 में। अगर ये गोल आपकी कैरियर से रिलेटेड है, अगर ये गोल आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट से रिलेटेड है, अगर ये गोल ये भी हो सकता है कि मुझे पीस चाहिए बट बहुत हो गया, मुझे इतना मतलब मैंने बहुत झेल लिया, अभी मुझे अपने लिए कुछ टाइम चाहिए, अपने पीस के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो यस, आपको ये भी मिलेगा। आपके जो भी गोल है वो आप अचीव करोगे 2026। लुक, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। सो फॉर श्योर 2026 इज गोइंग टू बी अचीवमेंट ईयर फॉर यू। मैं कुछ और देखना चाहूँगी कार्ड यहाँ से। Universe, please guide how will be 2026 for pile 1. What is pile 1 manifesting in 2026? What is pile 1 manifesting in 2026? What is pile 1 manifesting in 2026? Okay, simplicity and thriving. Yes, आप ना अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ोगे। 2026 विल बी द ईयर ना जहाँ पे आप सिंपल भी रहने वाले हो। आप सिंपली होता है ना कभी कभी हम लोग के साथ कि सिंपल थिंग में हमें मतलब हमें थोड़े प्यार में हमें खुशी मिलती है, हमें थोड़ी बाहर जाने में हम लोग को खुशी मिलती है, और हमें कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने में भी हमें खुशी मिलती है, किसी किसी को मिलती है। ओके, तो आप ना सिंपल रह के अपने 2026 को बहुत बेहतर अपने आप को जानोगे। आप सिंपली अपने लाइफ को बहुत ही सिंपल वे में छोटी छोटी चीज़ें जो जिससे आपको खुशी मिलती है वो काम आप 2026 में करते हुए मुझे दिख रहे हो। एट द सेम टाइम ना आप आगे बढ़ोगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, आप आगे बढ़ोगे अपने आप को जानने के लिए, आप आगे बढ़ोगे अपने आप को पुश करोगे कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो मुझे अचीवमेंट के लिए, वो अचीवमेंट पाने के लिए, आपकी एजुकेशन में हो, आपके कैरियर में हो, आपकी लव लाइफ में हो, पहले मुझे अपने आप को पुश करके अपने आप को उस जगह में अपने आप को मुझे पहुंचाना पड़ेगा जिससे कि मैं ये सब कुछ अचीव कर सकूं। तो आप यस विथ थ्राइविंग कार्ड मुझे यही लग रहा है कि आप आगे बढ़ोगे अपने जो भी गोल्स है ना उसको पाने के लिए। आप अपने आप में आप सेल्फ डेवलपमेंट करोगे आप, क्योंकि आपको अभी मालूम पड़ गया कि सिंप्लिसिटी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि सिंपली हमें कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमको बहुत खुशी दे जाती है, मोर देन हम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करने से। कभी कभी थोड़ा प्यार, कभी कभी थोड़ा बाहर जाना, कभी कभी एक सिंपल वॉक, कभी कभी एक सिंपल क्लोथ बाय करना भी मुझे हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये विथ सिंप्लिसिटी एंड थ्राइविंग कार्ड आप आगे बढ़ोगे, एट द सेम टाइम अपने लाइफ को बहुत सिंपली आप एंजॉय करने वाले हो 2026 में।
यस आप बहुत ना एक्शन लेने वाली एक्शन भी लेने वाले हो यस एंड उसके नीचे ही है ब्लेसिंग्स का तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली है, आपकी लव लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली है, आपकी कैरियर में ब्लेसिंग्स आने वाली है। अगर आप एजुकेशन में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ट्राई कर रहे हो तो उसके लिए भी आपकी ब्लेसिंग्स आने वाली है। विद द एक्शन कार्ड फॉर श्योर आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप एक्शन लोगे, आप अभी एक्शन लोगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक इज द वंडर। तो फॉर श्योर आपके लाइफ में ना कुछ मिरेकुलस थिंग्स होगा, आपके लाइफ में कुछ मिरेकल्स होंगे जिससे ना आपको यू विल बी हैप्पी इन 2026 आपके साथ। मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी है तो फॉर श्योर आप में बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे हैं। एंड यहाँ पे जो यहाँ पे जो आपने पाल सिलेक्शन किया स्ट्रेंथ, यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने स्ट्रेंथ, अपनी क्रेडिबिलिटी, आपकी जो भी इनर स्ट्रेंथ है, आपकी आत्मविश्वास, आपकी आत्मबल, आप उसको इम्प्रूव कर रहे हो। इन 2026 आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो विद द जजमेंट कार्ड एंड द स्टार कार्ड फॉर श्योर। आप अपने आप को भी इम्प्रूव कर रहे हो। आपको मालूम पड़ेगा कि अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो पहले बदलाव आप अपने आप में करोगे। आपकी 2026 ना बहुत ही ग्रेसफुल होने वाले हैं, आप बहुत ग्रेसफुल रहने वाले हो 2026 में। आप बहुत ही आपकी इनर करेज, आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी आत्मबल दिखेगी, उससे आप ना आगे बढ़ोगे। आप अपने लाइफ में आपको जो भी चाहिए उससे आपको अचीव करने के लिए आप अपने आत्मबल, अपनी आत्मविश्वास के साथ आप 2026 में आगे बढ़ोगे। मैं कुछ शिव शक्ति के और से भी मैसेज लेना चाहूँगी। शिव शक्ति प्लीज टेल पाइल 1 का 2026 कैसा रहने वाला है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाइल 1 2026, how will be 2026 of पाइल 1। नीलकंठ, ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। यस आपके लिए ना बार बार आ रहा है। आप ना, मैंने यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड भी देखा तो ये जो मैसेज आया, आप ना बहुत काम वे में, बहुत ग्रेसफुली अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप आगे बढ़ोगे। आप बहुत ग्रेसफुली अपने आप को आगे बढ़ाओगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। आपके करियर में हो, आपकी लव लाइफ में हो, आपकी जो भी काम, जो भी मनोकामना है ना, आपकी मनोकामना पूर्ति होगी। यू विल गेट द जॉब डन। तो फॉर श्योर आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना आपकी पूरी होने वाली है। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। फॉर श्योर आपने जो भी अभी तक हार्ड वर्क किया है, आपकी जो भी डिटर्मिनेशन रही है, आपने जो भी लेसन्स आपने लर्न किया है अभी तक, उसकी फुलफिलमेंट आपको होने वाली है 2026 में। आपकी डिज़ायर्ड जॉब, आपकी डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर, आपकी डिज़ायर्ड लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और इसके लिए आप बहुत ही ग्रेसफुली अपने आप में इनर स्ट्रेंथ रख के आप आगे बढ़ रहे हो। तो यस पाइल 1, दिस इज़ अ वंडरफुल रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। एज यू नो मैं स्टिल ग्रो कर रही हूँ तो मुझे सब्सक्राइब कर कीजिए और मुझे आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। ऐसे भी और रीडिंग देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यस, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने चूज़ किया है द मैजिशियन कार्ड को तो ये है आपकी रीडिंग। मैं इस कार्ड को बाद में देखूंगी। पहले मैं टैरो के थ्रू देखना चाहूँगी व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन 2026। यूनिवर्स प्लीज गाइड व्हाट इज पाइल 2 मैनिफेस्टिंग इन 2026। व्हाट इज पाइल 2 मैनिफेस्टिंग इन 2026। Page of Pentacles, the Emperor, wow, 10 of Pentacles, और एक कार्ड लूँगी 6 of Pentacles, ओके, Page of Cups, ओके। तो
पार्ट 2, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन 2026। पहले आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ज्ञान। अगर यहाँ पे कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, या तो आप अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी नया स्किल्स आप सीख रहे हो अभी, तो विद पेज ऑफ पेंटिकल्स फॉर श्योर आप 2026 में आप अपने करियर में, आपके जॉब में, आपकी एजुकेशन में आप बढ़ोतरी देखोगे, आप कंसिस्टेंट आप इम्प्रूवमेंट देखोगे। एंड ये इम्प्रूवमेंट नॉट फॉर द शॉर्ट रन, ऐसा ये पेंटिकल्स कार्ड है, जैसे कि आपको मालूम है ये लॉन्ग रन इम्प्रूवमेंट के बारे में बताते हैं। तो अगर आप कुछ स्किल्स अभी सीख रहे हैं, अगर आप कुछ स्किल्स अभी सीख भी नहीं रहे हो, फॉर श्योर इन 2026 आप कुछ नए स्किल्स आप सीखोगे, आपकी एजुकेशन में आपको बहुत इम्प्रूवमेंट देखना मिलेगा। एट द सेम टाइम ना आप अपने स्किल्स के लिए या आपकी जो भी नॉलेज अभी है, अभी अगर आप कुछ भी नए नए स्किल्स, कुछ नए नए आइडियाज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो, अपने एजुकेशन, आपकी जॉब प्रोफाइल को बेटर बनाने के लिए अगर आप कुछ भी नए आप कुछ सीख रहे हो, तो इन 2026 आप जो भी ये लर्न कर रहे हो ना, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं इन 2026। एट द सेम टाइम आपके लिए कॉन्सिस्टेंट, आपकी 2026 में आपकी एजुकेशन में बहुत कंसिस्टेंसी आने वाली है। आप बहुत ही वंडरफुल इम्प्रूवमेंट करोगे आप एजुकेशन में। अगर आप जॉब के लिए भी देख रहे हो कि आपको जॉब के लिए भी आपकी स्किल्स के लिए, आपके लिए कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आते हुए दिख रहा है। विद द एम्पायर कार्ड बहुत लोगों के लिए हो सकता है 2026 में आपका प्रमोशन हो, और बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है आप जिस भी पोजीशन में हो अभी अपने बिजनेस में या अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, आप जिस भी पोजीशन में हो उससे आपको 2026 में इम्प्रूवमेंट मिलने वाली है। आप एक लीडरशिप के पोजीशन में आने वाले हो। एट द सेम टाइम आप 2026 में ना बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आप काम करने वाले हो। ऐसा नहीं कि आप ना अपने फैमिली को भी देखने वाले हो, आप बहुत ही स्ट्रक्चर भी हो जाओगे। एट द सेम टाइम आपको ऐसा भी लगेगा कि मुझे अपने फैमिली को देखना है, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, मुझे अपने आप को भी बहुत बेहतर, बहुत एक ऊंचे पोजीशन में लेके जाना है। एट द सेम टाइम मुझे अपने फैमिली के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो फॉर श्योर विद द एम्पायर कार्ड आप अपने लाइफ में ना स्ट्रक्चर, आप अपने लाइफ में 2026 में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, 2026 में अपने लाइफ में आप स्ट्रक्चर, 2026 में आप अपने लाइफ में एक लीडरशिप पोजीशन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। वही 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप जो भी कर रहे हो ना, आपकी जॉब में, आपकी कैरियर में, आपकी कुछ नया भी अगर आप सीख रहे हो ना, तो आपको ना ये लॉन्ग रन में स्टेबिलिटी देने वाली है। 2026 में कुछ ऐसा होगा ना, आप अपने लिए एक लीगेसी बिल्ड करना शुरू करोगे। जो स्टार्टिंग है ना, आपकी कुछ बिजनेस आइडियाज होगी, आपकी जो कुछ भी क्रिएटिव आइडियाज होगी, आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी आ जा सकते हो। एट द सेम टाइम आप नया कुछ जॉब भी आपको ऑफर मिल सकता है जो कि बहुत कंसिस्टेंट होगा और जो कि आपकी लॉन्ग रन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपको लॉन्ग रन में एक कंसिस्टेंट ऐसा जॉब ऑफर नहीं है जो टेम्पररी जॉब ऑफर के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, आपके लिए एक कंसिस्टेंट जॉब ऑफर के बारे में बोल रही हूँ। हो सकता है 2026 में अभी अगर आप बहुत जन लोग हैं जो जॉब ढूंढ रहे हो या जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हो, तो हो सकता है 2026 में विल बी योर ईयर जहाँ पे आपको एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आपको एक आपको एक कंसिस्टेंट जॉब ऑफर मिलेगा, परमानेंट जॉब ऑफर मिलेगा। हो सकता है आपको एक गवर्नमेंट जॉब ऑफर के लिए भी अगर आप ट्राई कर रहे हो सकता है कि आपको वो भी मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ऑफर ऑब्वियसली आपका कंसिस्टेंट रहता है, आपकी लॉन्ग रन के लिए रहता है, और इसमें जो भी इनकम जनरेट होती है वो कंसिस्टेंट होती है। या तो अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो आपकी बिजनेस में आपको कंसिस्टेंसी 2026 में दिखाई देगी। अगर कोई यहाँ पे जॉब ऑफर ढूंढ रहा है तो ऑब्वियसली उनके लिए तो मैंने बोल ही दिया कि आपको एक कंसिस्टेंट जॉब ऑफर लॉन्ग रन के लिए, ये टेम्पोररी जॉब ऑफर नहीं होने वाली है, एक लॉन्ग रन के लिए होने वाली है। एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा साल होगा आपकी 2026 में। एट द सेम टाइम फैमिली लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा साल होगा। अगर कोई यहाँ पे एक ऐसा कनेक्शन ढूंढ रहे हैं जो कि लॉन्ग रन के लिए आपको नॉट ओनली इमोशनली बट ऑल्सो फाइनेंशियली, एट द सेम टाइम हम लोगों को
जब आगे सोचना पड़ता है, आपको इमोशनली और फाइनेंशियली आपको बहुत सोचना पड़ता है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में से कोई मैरिज प्रपोजल देख रहे हैं, तो हो सकता है 2026 में आपका मैरिज प्रपोजल्स कंफर्म हो सकता है। अगेन दिस इज़ जनरल रीडिंग, तो आपके साथ जो भी रेजोनेट करे वही दीजिए, ये एक पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो ओके, तो फॉर श्योर पर टेन ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में मुझे स्टेबिलिटी, लीगेसी, कंसिस्टेंसी, ये सब कुछ मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आपको कोई हेल्प करेंगे, जिसके इन रिटर्न ना आप अगर कुछ प्रॉब्लम में अभी आप फंसे हुए हो, तो आपको कोई हेल्प करने के लिए कोई पर्सन, कोई ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कुछ आएगा जिससे ना आपको हेल्प हो सके, अगर आप हेल्प ढूंढ रहे थे। अगर नहीं तो आप हो सकता है किसी को हेल्प करो जिसका ब्लेसिंग्स आपको मिले। तो 2026 में ऐसा भी हो सकता है कि आप एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े, या सोच रहे हैं कि मुझे एक एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अब अभी भी हो सकता है आप सोच रहे हो कि मुझे किसी को कुछ एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डोनेशन करना चाहिए, तो हो सकता है। तो विथ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे यस आपके लिए यही लग रहा है कि आप एक एनजीओ, आप एक ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ने वाले हो। एट द सेम टाइम आप अगर आप अपने लिए हेल्प ढूंढ रहे थे, तो कोई पर्सन की एंट्री होने वाली है जो आपको हेल्प करेगी, आपको फाइनेंशियली राइज करने के लिए। आपको आप जो भी सिचुएशन में अभी फंसे हुए हो, उससे आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके लाइफ में कुछ पर्सन, कुछ सिचुएशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन आएंगे। विथ पेज ऑफ कप्स बहुत जनों के लिए लग रहा है कि आपके लाइफ में एक अगर आप किसी से आपकी क्रश थी, तो हो सकता है कि कोई अपने क्रश से मिलने वाला है, कोई शायद उनको कुछ प्रपोजल या कुछ भी कुछ भी मैसेज या बात आगे बढ़ सकती है। अगर किसी का दिल टूटा है, अगर कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो आपको कांटेक्ट करे 2026 में। तो यस, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो 2026 में? आप अपने लाइफ में, मुझे यहाँ पे लग रहा है, आप अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी, आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी, आप अपने लाइफ में न्यू स्किल्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप अपने लाइफ में लीडरशिप, आप अपने लाइफ में स्ट्रक्चर, और आप अपने लाइफ में हेल्प भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। और आप एक ऑर्गेनाइजेशन और आप कुछ भी डोनेशंस अगर आप देना चाहते हो, कुछ भी सोसाइटी के लिए अच्छा करना चाहते हो, तो हो सकता है कि आप उससे भी आप जुड़ो। ओके, तो मैं कुछ और कार्ड से देखना चाहूँगी कि पार्ट 2, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन 2026? What is pile 2 manifesting in 2026? What is pile 2 manifesting in 2026? What is pile 2 manifesting in 2026? हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है द एडवेंचर। ओके, सेकेंड कार्ड ड्राइविंग। ओके, पाइल 1 में भी ये कार्ड आया था। तो आप मतलब अपने आप में एफर्ट देने तो वाले हो। यहाँ पे जितना भी मतलब रीडिंग में कर रही हूँ, जितने भी लोगों के लिए आप लोग बहुत एफर्ट देने वाले हो। आप आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल अचीव करने के लिए, ऐसा नहीं कि आप बैठे रहोगे, आप आगे बढ़ने के लिए बहुत अपने आप को पुश करने वाले हो 2026 में। यस, स्टिलनेस। ओके, हो सकता है कि आपके लाइफ में अभी लग रहा है कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रहा है। प्लेजर, यस। तो एम्ब्रेसिंग, यस। तो पाइल 2, आपके लाइफ में ना 2026 में आपके लाइफ में एडवेंचर आने वाले हैं। आप एडवेंचरस होने वाले हो। आप अपने लाइफ में ऐसा है कि आप हो सकता है आप बहुत जन आप लोगों से आप ट्रिप में जाने वाले हो। 2026 विल बी मंथ, 2026 विल बी ए ईयर जहाँ पे आप फुल ऑफ आप ट्रैकिंग करने वाले हो। आप वाटरफॉल रीजन में जाने वाले हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ ट्रिप में जाने वाले हो, हाइकिंग करने वाले हो सकता है।
और एट द सेम टाइम आपके जो भी अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए ना, उसको आप अचीव करने के लिए आप बहुत अपने आप को डेडिकेटेड वे में ना आपको तैयार कर रहे हो। यहाँ पे पेंटिकल्स कार्ड भी बहुत आए हैं, तो फॉर श्योर आप आपके लाइफ में आपकी कंसिस्टेंसी आपको 2026 में दिखाई देगी। अगर अभी आपको लग रहा है कि बहुत कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, सब कुछ मतलब आगे, मतलब आप जैसे सोच रहे थे कि इस स्पीड से मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए था पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो आपको ना अभी रिजल्ट मिलना इन 2026 शुरू होगा। और जब भी आपको कुछ भी रिजल्ट ना मिले ना, तो फॉर श्योर ये यूनिवर्स की ओर से ही आपके लिए कुछ संकेत होते हैं कि वो रिजल्ट तब उस समय में आपके लिए हो सकता है हार्मफुल था। तो आप अगर कैरियर मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप अपने लिए जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने लिए अगर हैप्पी फैमिली लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपके लाइफ में ये सब कुछ आएगा। और इसके लिए मुझे लग रहा है कि आप खुद भी बहुत एफर्ट कर रहे हो और यूनिवर्स इस एफर्ट के लिए आपकी विश फुलफिलमेंट भी करेगी। एट द सेम टाइम आप ना हैप्पी रहने वाले हो, आप गुड फूड खाने वाले हो, आप जो प्लेजर एलिमेंट है ना, जो जिससे आपको खुशी मिलती है, वो एलिमेंट 2026 में आपकी इम्प्रूव होते हुए आपको दिखेगी। हो सकता है कि आप एक अच्छे डाइनिंग, आप अच्छी तरीके से कहीं पे डाइनिंग करना चाहते हो, कहीं अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में, कहीं हो सकता है कुछ अच्छे बैग्स या अच्छे क्लोथ्स या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जाना है। तो ये आप सब कुछ ना ये 2026 में आप फील करोगे, आप जा पाओगे उस जगह में जहाँ पे आपको जाना है, आप जा पाओगे, आप एंजॉय कर पाओगे आपकी फन मोमेंट, आप एंजॉय कर पाओगे आपकी फैमिली के साथ डाइनिंग करने के लिए, आप एंजॉय कर पाओगे अपने क्लोथ, आप जो भी आप खरीदना चाहते हो, वो सब कुछ जिससे आपको प्लेजर मिलती है, वो सब कुछ आपको 2026 में आपको फुलफिल्ड होते हुए मुझे दिख रहा है। विद द एम्ब्रेसिंग कार्ड आप एम्ब्रेस करोगे अपने इनर स्ट्रेंथ को, आप रेसिलिएंट, आप अपने आप को आगे बढ़ाओगे, आप एम्ब्रेस करोगे। आपको मालूम होगा कि जो भी मतलब सिचुएशन हो रहा है ना, और जो भी स्किल्स आपको चाहिए वो आप में हैं, और इसको एम्ब्रेस करने के लिए आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ को अचीव करने के लिए आप आगे बढ़ोगे। तो यस, 2026 विल बी ए ईयर फॉर यू, फुल ऑफ थ्राइविंग। आप अपने आप को आगे लेके जाने के लिए आप आगे बढ़ोगे, आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए अपने आप में आप डेवलप लाओगे। एट द सेम टाइम आप जानोगे कि मैं खुद में काफ़ी हूँ, मुझे जो भी स्किल्स चाहिए ऑलरेडी मुझ में एग्जिस्ट करती है, और मुझे प्रॉपर टाइम में विद डिवाइन टाइमिंग, विद डिवाइन गाइडेंस मुझे फॉर श्योर वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी। तो यस, अभी मैं इस कार्ड को डिस्कस करना चाहूँगी, द मैजिशियन। तो मैजिशियन ये माँ पार्वती, माँ उषा को डिपिक्ट करती है। तो उनके मैजिशियन कार्ड आपको दिखाता है कि आप में वो सब स्किल्स है, आप में, आप खुद में ही पर्याप्त हो। आपको जो भी चाहिए, आपको जो भी अचीव करने के लिए, जिस भी गोल्स को आपको अचीव करने के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो ना, आपको आगे बढ़ाया जाएगा 2026 में। आपकी जो भी स्किल्स है ना, आप अपने स्किल्स को पॉलिश करके आपकी जो भी डिज़ायर्स, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको चाहिए, वो सब कुछ आप अचीव करोगे इन 2026। तो आप ना अपने स्किल्स को, अपने मैनिफेस्टेशंस को, अपने जो भी एलिमेंट्स आपके साथ है, आपके साथ जो भी है, जो भी रिसोर्सेस है, आप कुछ बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो, आप कुछ एजुकेशंस भी स्टार्ट करना चाहते हो, आप अपने जो भी रिसोर्सेस आपके साथ है ना, उसके साथ आप आगे बढ़ोगे। एट द सेम टाइम आप मैनिफेस्ट करोगे अपने लिए वेल्थ, आप मैनिफेस्ट करने वाले हो अपने लिए सक्सेस, आप मैनिफेस्ट करने वाले हो जो भी आपको चाहिए ना, वो सब अपॉर्चुनिटीज़ आपको 2026 में आप मैनिफेस्ट करोगे, वो आपको मिलेगा भी। मैं कुछ और कार्ड से देखना चाहूँगी आपके लिए, what are you manifesting in 2026? Pile 2, what are you manifesting in 2026? Pile 2. First house, arrival, debilitated, mystery,
please clarify debilitate. Okay. Okay. आपको यूनिवर्स की ओर से ना ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक इज ट्राइन सिक्सटाइल टू सिम्बियोसिस। फॉर श्योर आपको एंजल्स, आपको आपकी मैनिफेस्टेशन जो भी है ना, आपसे आपको वो अचीव करने के लिए एंजल्स आपको हेल्प करेगी। अभी जो भी हो सकता है कि अभी आपके लाइफ में कुछ पॉज आपको दिखाई दिया होगा 2025 में। हो सकता है कि आपकी कुछ प्लैनेट थे जो डेबिलिटेटेड थे। डेबिलिटेटेड मतलब जो प्लैनेट आपकी फेवर में नहीं काम कर रहे थे, हो सकता था, पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम था। पर अभी अपने लाइफ में ना आप अपने आप को, अपनी फिजिकल बॉडी, अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को आप 2026 में बहुत ही अच्छी तरीके से आप मैनिफेस्ट करोगे। हो सकता है कि आप अपने जिम में आप जाना शुरू करो, या अपने आप कैसे दिखते हो, आप क्या पहनते हो, आप क्या कहाँ पे मतलब आप क्या खाते हो, या आपकी डाइट कैसा है, उसमें आप ज़्यादा फोकस करो 2026 में। किसी किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत फोकस रहने वाले हो इन 2026। आप स्टडीज करोगे टेरो के बारे में। हो सकता है बहुत जनों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप टेरो के लिए भी बहुत स्टडीज कर रहे हो, और 2026 में भी आप अपने आपके लिए ना एक प्रॉपर वेंचर्स आप टेरो के थ्रू से ही आप, हो सकता है आप डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप आना चाहते हो, आप अपना कोर्स स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, या आप हो सकता है कि आप अपने लिए एक एक मीडिया प्लेटफॉर्म आप अपने लिए बनाना चाहते हो। तो फॉर विथ 8th हाउस फॉर श्योर बहुत जनों के लिए लग रहा है कि आप एस्ट्रोलॉजी में और ऑकल्ट साइंसेस और टेरो में, ये सब में आप बहुत ज्ञान लेने वाले हो, बहुत जानने वाले हो इन सब के बारे में। इन सब के बारे में आप बुक्स पढ़ सकते हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे 2 टाइम्स फर्स्ट हाउस और असेंडेंट आया है। फॉर श्योर आप अपने फिजिकल स्ट्रक्चर, आप अपने आप को लेके बहुत ही इम्प्रूव करने वाले हो। आप अपने डाइट, आप क्या खा रहे हो, आप क्या कितने वॉक कर रहे हो, अपने डाइट प्लान में आप टैब रखने वाले हो। आप आपने कितना वर्कआउट किया, आपकी मतलब आपको अगर वेट कम करना है या वेट बढ़ाना है, उस हिसाब से आप अपना डाइट फॉलो करोगे। एट द सेम टाइम आपकी एनर्जी लेवल बहुत ही, आपकी स्ट्रेंथ बहुत बनने वाली है, आपकी एनर्जी लेवल बहुत ही हाई रहने वाली है। 2026 विल बी ईयर फुल ऑफ एनर्जी। आप एनर्जी में रहने वाले हो, आपको जो भी चाहिए उसके लिए आप फोकस रहने वाले हो। एट द सेम टाइम वो आपके साथ ना जो भी एक सिचुएशन दिया जाएगा ना 2026 में, आप सब कुछ सिचुएशन बहुत ही आराम से ना आप हैंडल करने वाले हो। विद द फर्स्ट हाउस एंड द एसेंडेंट फॉर श्योर आप फोकस रहने वाले हो। एट द सेम टाइम कुछ भी अगर आपके सामने कुछ भी चुनौती आई तो आप ना उससे फाइट करने के लिए आप 2026 में रेडी हो। एट द सेम टाइम आप किसी के लिए हो सकता है आप ऑकल्ट मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी, टेरो के लिए भी आप सीख रहे हो या आप सीखोगे, आप उनके बुक्स पढ़ोगे। एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है। यूनिवर्स आपको, आप जो भी रोड फॉलो कर रहे हैं ना, आपकी जो भी इनर स्ट्रेंथ, आप जहाँ भी आपको लेके जाया जा रहा है ना, वो यूनिवर्स के विश के बदौलत ही आपको लेके जाया जा रहा है। यूनिवर्स खुद चाहती है कि आप उस दिशा में, उस एरिया में आगे बढ़ो। दैट इज़ वाई ये सब कुछ आपके साथ 2026 में हो रहा है। मैं कुछ और देखना चाहूँगी शिव शक्ति के ओर से डिवाइन गाइडेंस में देख लेती हूँ आपके लिए 2026 में क्या आ रहा है। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन 2026? व्हाट इज गाइडेंस फॉर यू पायल 2 इन 2026? व्हाट इज गाइडेंस फॉर यू? हर हर महादेव। शिव शक्ति, शिव शक्ति, ओम शिव शक्ति, हनुमान, बजरंग बली। यहाँ मैंने बोला आपको, आप फुल ऑफ एनर्जी रहने वाले हो, फुल ऑफ स्ट्रेंथ रहने वाले हो। यहाँ पे बजरंग बली आए तो क्या ही बोलो। तो ऑब्वियसली मार्स की एलिमेंट, मंगल की एलिमेंट आप में बहुत स्ट्रांग हो सकती है। हो सकता है कि आपका जो लग्न है वो मंगल लग्न में आपकी मंगल बैठे हुए हो, मार्स हो। तो यस, आपके लिए 2026 जैसे कि आप जानते हो 2026 विल बी अ ईयर ऑफ सन। तो सन का और आपके लाइफ में फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्टिवेशन, आप फुल्ली एक्टिव
रिसीव होने वाले हो 2026 में पाल 2। तो बजरंग बली आपको खुद ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, आपको स्ट्रेंथ दिया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है पाल 2। कोई भी हार्म आपको छू नहीं सकेगी। जब बजरंग बली खुद आपको प्रोटेक्ट कर ले तो कोई भी क्या ही आपको कुछ क्या ही बिगाड़ लेगा। तो फॉर श्योर आपको हनुमान जी की कृपा है। ओ माय गॉड, लुक भद्रकाली, वाओ भद्रकाली। तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेयरनेस आने वाली है। तो इसलिए मुझे लगा कि बहुत लोग ना ऑकल्ट साइंसेस के और में भी बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोग बहुत एस्ट्रोलॉजी और टेरो आप लोग बहुत सीखने वाले हो, बहुत लोगों के लिए मुझे अभी लग रहा है। और आप ना रिलीजन, आप जो भी धर्म से हो, जो भी जाति से हो, आप ना उस पर एनग्रोस्ड होगे, आप ना उसमें आप जानने की कोशिश करोगे कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हैं, ये यूनिवर्स ऐसा क्यों है, क्यों ऐसे एक्ट कर रहे हैं, उसमें से मुझे क्या गाइडेंस मिल रही है, मुझे क्या गाइडेंस लेने चाहिए। तो विद माँ भद्रकाली फॉर श्योर आपके लाइफ में प्रोटेक्शंस, आपके लाइफ में स्पिरिचुअल अवेयरनेस पे आने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक इज माँ तारा, ओ माय गॉड। तो आपके लाइफ में ना, पहले तो आपके लाइफ में बिजनेस के लिए अगर आप देख रहे तो आपको भरपूर सक्सेस मिलने वाली है। 2026 विल बी अ ईयर ऑफ सक्सेस फॉर यू। एट द सेम टाइम आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स, आपके लाइफ में प्रोटेक्शंस, आपके लाइफ में स्ट्रेंथ, आपके लाइफ में पावर, ये सब कुछ आपके लाइफ में आते हुए दिख रहा है। तो यस, पायल 2, दिस इज़ अ वंडरफुल रीडिंग, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आपको मालूम है मैं अभी भी ग्रो कर रही हूँ, तो मुझे प्लीज़ हेल्प कीजिए ग्रो करने के लिए बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। एंड टिल यू मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।